जी बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इससे पहले हमने ह्यूमन स्केलेटन के अंदर पढ़ा था बोन और कार्टिलेज के बारे में। अब इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे मेजर डिवीजन्स ऑफ द एंडोस्केलेटन इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन स्केलेटन की मेजर डिवीजन्स को हमने डिस्कस करना है। और इस पूरे स्केलेटन की डिटेल के लिए ये डायग्राम आपके पास इम्पॉर्टेंट है, जिसके हम फर्दर वन बाय वन डिटेल से देखते जाएंगे। दिस इज़ एंटायर स्केलेटन इन द ह्यूमन। और एक चीज़ आपने सबसे पहले ये याद रखनी है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ अ चाइल्ड हैज़ 350 बोन्स, लेकिन जैसे ही वो ग्रो करता है, डेवलप होता है और एडल्ट एज तक पहुंचता है, तो एडल्ट एज में उसके अंदर बोन्स कितनी होंगी? 206। यानी इन्फेंट में 350 और एडल्ट में 206 बोन्स होंगी। अब ये जो बाकी बोन्स हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 144 बोन्स, ये कहाँ जाएंगी? इसका कोई आइडिया है आपको कि ये बोन्स बॉडी से बाहर निकल जाएंगी या बोन्स डिज़ोल्व हो जाएंगी? इनके बारे में क्या होगा? तो आपने यहाँ पर दो पॉइंट्स याद रखने हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जब इन्फेंसिस से एडल्ट एज की तरफ हम मूव करते हैं तो डिफरेंट बोन्स फ्यूज़ कर जाती हैं, और फ्यूज़ करने को हम ऑसिफिकेशन का नाम देते हैं। कि लाइक हमारी बॉडी के अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि देयर आर 2 हिप बोन्स विच आर एक्चुअली मेड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 बोन्स। यानी जो एक हिप बोन है, आप पढ़ेंगे कि उसमें 3 बोन्स होती हैं, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। तो 1 हिप बोन इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 दीज बोन्स। तो इसलिए इन्फेंट में हम इलियम, इस्कियम, प्यूबिस को अलग अलग बोन कंसीडर करते हैं, लेकिन एडल्ट के अंदर हम इसको एक बोन के तौर पर कंसीडर करते हैं इस फ्यूजन की वजह से। तो बोन्स कहीं इधर उधर नहीं होंगी, इंस्टेड दे विल फ्यूज, और उस फ्यूजन की वजह से इनका नंबर एडल्ट में 206 होगा। तो यहाँ पर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एडल्ट। तो हम 206 बोन्स की तरफ जाएंगे कि ये कौन कौन सी बोन्स यहाँ पर मौजूद हैं। इन 206 बोन्स को हम दो रीजन्स में मेनली डिवाइड करते हैं, यानी देयर आर 2 मेन डिवीजन्स ऑफ दिस ह्यूमन स्केलेटन। वो दो डिवीजन्स कौन सी हैं? वन इज़ कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड एज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि व्हाट इज़ एक्सियल स्केलेटन एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि एक्सियल स्केलेटन हम उसको कहेंगे दैट इज़ रिलेटेड विद सेंट्रल एक्सेस ऑफ आवर बॉडी। तो इसीलिए इसका रोल क्या होगा? इट प्रोवाइड्स एक्सियल सपोर्ट टू आवर बॉडी। और इसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि इट फॉर्म्स द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि दिस इज़ रिलेटेड विद द अपेंडेजेस। और अपेंडेजेस हम किसको कहते हैं? आर्म्स को और लेग्स को। ये हमारी अपेंडेजेस हैं। और आर्म्स और लेग्स का मेजर रोल क्या होता है? दीज प्रोवाइड मोबिलिटी टू आवर बॉडी। तो इसलिए अपेंडिकुलर स्केलेटन का मेन रोल क्या होगा? इट प्रोवाइड्स मोबिलिटी और इट फॉर्म्स आवर एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ कह लें, अपेंडेजेस कह लें, और ये एक्सट्रीमिटीज़ कौन सी होंगी? आर्म्स और लेग्स होंगी। अब हम इसकी फर्दर डिवीजन की तरफ चलते हैं। आपने ये याद रखना है कि जो एक्सियल स्केलेटन है, हम यहाँ पर इसको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उन 3 मेन पार्ट्स के अंदर सबसे पहले हम आएंगे स्कल की तरफ। स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स, और इसी के साथ हम एसोसिएट करते हैं ईयर ऑसिकल्स को, यानी हमारे ईयर के अंदर भी स्मॉलर बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 3 इन ईच ईयर। और क्योंकि 2 ईयर्स प्रेजेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ ईयर ऑसिकल्स विल बी 6। और इसी तरह से एक हमारे अंदर हाइड बोन मौजूद होती है जिसके साथ टंग अटैच्ड होती है, ये भी हम इसी स्कल के साथ रिलेट कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट हमारे पास है वो रिब्स का है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन आवर बॉडी। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो बनेगा वो 24 हो जाएगा। और तीसरा सेगमेंट हमारे पास
इसी रिब के साथ रिलेटेड है स्टर्नम, जिसको हम चेस्ट बोन का नाम भी देते हैं, ये भी इसी रिब केज का हिस्सा बन जाएगी। और लास्ट सेगमेंट हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम में आपने याद रखना है कि देयर आर 33 वर्टिब्री, लेकिन जब हम बोन्स के बारे में बात करते हैं तो इट कंटेन्स 26 बोन्स। और उसकी भी रीज़न हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कुछ वर्टिब्री फ्यूज़ करके एक बोन को डेवलप कर लेते हैं। तो इसलिए आपसे ये दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनका आंसर डिफरेंट होगा। कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम, तो हम आंसर करेंगे 33 का। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम, तो फिर उसका आंसर होगा 26। अब आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर आएगा वो 80 आ जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द एक्सियल स्केलेटन इज 80। अब इस 206 में से अगर आप 80 माइनस कर दें तो बाकी कितना बचेगा? 126। तो 80 बोन्स इन द एक्सियल स्केलेटन एंड 126 बोन्स विल बी प्रेजेंट इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन। हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में भी फर्दर 4 सेगमेंट्स हम पढ़ेंगे और उनके अंदर भी बोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला सेगमेंट हमारे पास आता है ये है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल हम शोल्डर गर्डल को कहते हैं, जिसमें शोल्डर की बोन्स आ जाएंगी। एंड दीज शोल्डर गर्डल और पेक्टोरल गर्डल आर मेड ऑफ 4 बोन्स। इसी तरह से इस पेक्टोरल गर्डल के साथ अटैच्ड होते हैं 4 लिम्स, और 4 लिम्स का मतलब है हमारे आर्म्स, और आर्म्स की जो टोटल बोन्स हैं दीज आर 60। इसी तरह से थर्ड सेगमेंट हमारे पास आता है पेल्विक गर्डल, जिसको हम हिप गर्डल का नाम भी देते हैं। दिस पेल्विक गर्डल कंटेन्स 2 बोन्स और इसके साथ अटैच्ड होते हैं हाइंड लिम्स, जिनको हम लेग्स कहते हैं। और हाइंड लिम्स यानी दोनों लेग्स के अंदर भी जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होगा दैट विल बी द 60। यहाँ पे 60 बोन्स आ जाएंगी। अब इन सब को अगर हम टोटल कर दें तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 126, यानी देयर आर 126 बोन्स इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड 80 बोन्स इन द एक्सियल स्केलेटन। अब इन जो फर्दर डिवीजन्स हैं जैसे स्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, पेल्विक गर्डल, 4 लिम्ब, अब हम 1 बाय 1 इनकी डिटेल्स की तरफ जाएंगे। इनकी बोन्स की चंद एक फीचर्स हम देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्सियल स्केलेटन की तरफ। एक्सियल स्केलेटन में आपने डिफरेंट सेगमेंट्स अभी पढ़े हैं, जैसे स्कल है, स्टर्नम है, रिब्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम है, ये एक्सियल स्केलेटन के हिस्से कहलाएंगे। इनमें सबसे पहले मैं आ रहा हूँ स्कल की तरफ, और स्कल की डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। आपने बुक के अंदर ये डायग्राम भी देखी है जो एग्जैक्ट लोकेशन इसकी रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे लोअर जा को आप देखेंगे तो दिस लोअर जा इज मैंडिबल, तो मैंडिबल इज द बोन ऑफ द स्कल, और ये क्या बनाती है? इट फॉर्म्स द लोअर जा। इसी तरह से आप अपर जा को देखेंगे तो दैट हैज़ बीन लेबल्ड एज मैक्सिला, तो मैक्सिला अपर जा को डेवलप करती है। और इसी तरह से आप ये डिफरेंट बोन्स को यहाँ पर देखेंगे, फ्रंटल, जाइगोमैटिक एट्सेट्रा। इनके डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारा मेन फोकस होगा और रोल के ऊपर होगा। और यहाँ पर हम इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे, इनके नंबर को पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी बोन्स अनपेयर्ड हैं और कौन सी बोन्स पेयर्ड हैं। तो स्कल के अंदर जो फर्स्ट सेगमेंट हमारे पास है वो है क्रेनियम, और क्रेनियम हम स्कल के उस पार्ट को कहते हैं दैट एनक्लोजेस द ब्रेन। दिस क्रेनियम इज मेड ऑफ 8 बोन्स, जिनमें से 4 अनपेयर्ड होंगी और 2 पेयर्ड बोन्स होंगी। अब इसमें 4 अनपेयर्ड बोन्स कौन सी हैं? दीज आर फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनॉइड एंड एथमॉइड। और जो 2 पेयर्ड बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं दीज आर पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन। दूसरा सेगमेंट जो स्कल के अंदर हम प्लेस करते हैं वो है फेस। जो हमारा ये फ्रंट एंड है इसको हम फेस का नाम देते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स होंगी, कितनी होंगी, उसकी तरफ हम आ रहे हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ 14 बोन्स, जिनमें से
2 अनपेयर्ड होंगी और 6 पेयर्ड होंगी। अब यहाँ पर 2 अनपेयर्ड बोन्स कौन सी हैं? मैंडिबल, मैंने अभी आपको बताया कि मैंडिबल फॉर्म्स द लोअर जॉ एंड दिस इज द ओनली मोबाइल बोन ऑफ आवर स्कल। हमारी एक ही बोन है जो मूव कर सकती है, दैट इज लोअर जॉ और मैंडिबल, और दूसरी बोन है ह्यूमर। और इसी तरह से जो 6 पेयर्ड बोन्स यहाँ पर मौजूद हैं, दीज आर मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, नेजल, इंफीरियर कोंका और पैलाटाइन। ये 6 पेयर्ड बोन्स हैं जो फेस को डेवलप करती हैं। थर्ड सेगमेंट हमारे पास आ जाएगा ईयर ऑसिकल्स का, यानी ईयर के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इनका टोटल नंबर 6 होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बोन्स हैं ये किस फॉर्म में होंगी? पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होंगी, यानी 3 इन द राइट ईयर and 3 in the left ear. So there will be total 3 paired bones, या they will be present in form of 3 pairs. Total number 6 होगा। उनके नाम आपने पढ़े हुए हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये बोन्स हैं जिनको हम ईयर ऑसिकल्स का नाम देते हैं। और आपने पिछली डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ ली है कि हमने हाइड बोन को भी मेंशन किया था। देयर इज 1 हाइड बोन, और ये क्या होगी? दिस विल बी द अनपेयर्ड बोन। तो आपने एक तो डिस्ट्रीब्यूशन याद रखनी है, और उसके साथ आपने स्कल में ये भी याद रखना है कि पेयर्ड बोन कौन सी होंगी और अनपेयर्ड बोन कौन सी होंगी। लास्ट में हम इनके रोल को देख लेते हैं कि स्कल का रोल क्या है। तो स्कल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ब्रेन एंड आइज। ब्रेन को, आइज को, या और भी जितने इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेकेंड कंपोनेंट की तरफ हम चल रहे हैं, और वो है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में भी आप लोग देख रहे हैं कि देयर आर 4 कर्व्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। इसको डिफरेंट सेगमेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। 4 सेगमेंट्स के अंदर उनकी डिटेल्स को हम देखेंगे। आपने चंद एक बेसिक फीचर्स वर्टिब्रल कॉलम के सबसे पहले याद रखने हैं कि इट इज़ अ रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द ट्रंक। हमारी बॉडी का ये जो पोर्शन है इसको हम ट्रंक कहते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड पर होगा, थ्रू आउट द ट्रंक प्रेजेंट होगा। तो डॉर्सल साइड, थ्रू आउट द ट्रंक, और इट फॉर्म्स द बैकबोन। इसके लिए बैकबोन का वर्ड भी हम यूज़ करते हैं। मैंने पहले बताया कि इट कंटेन्स 33 वर्टिब्री एंड 26 बोन्स, क्योंकि कुछ वर्टिब्री फ्यूज़ कर जाते हैं और उनको हम फिर सिंगल बोन कंसीडर करते हैं। हम आते हैं अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन में हम 3 चीज़ें देखेंगे। वर्टिब्री की टाइप, वो किस रीजन में प्रेजेंट होंगे और उनका नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री विच आर फाउंड इन द नेक रीजन, एंड दिस विल बी 7 इन नंबर। सेकंड हमारे पास आते हैं थोरेसिक वर्टिब्री, जो थोरेसिक रीजन में, या आप कह सकते हैं कि चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होंगे। दीज आर 12 इन नंबर। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे लंबर वर्टिब्री, जिसको हम लोअर बैक भी कहते हैं। एब्डोमिनल एरिया से रिलेटेड आपने इसको याद रखना है। दीज विल बी 5 इन नंबर। और फोर्थ सेगमेंट हमारे पास पेल्विक वर्टिब्री का आता है, दैट आर एसोसिएटेड विद द पेल्विक रीजन। इनको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 9 वर्टिब्री होंगे, लेकिन 5 वर्टिब्री जो एंटीरियर साइड के हैं ये फ्यूज़ करके बनाएंगे एक सिंगल बोन, जिसको हम सेक्रम का नाम देते हैं। और जो पोस्टीरियर 4 वर्टिब्री हैं ये फ्यूज़ करके बनाएंगे एक सिंगल बोन, जिसको हम कॉक्सिक्स कहते हैं, या हम इसको टेल बोन का नाम भी देते हैं। और ह्यूमंस के अंदर आपने याद रखना है कि दिस कॉक्सिक्स इज़ अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर बिकॉज ह्यूमंस डू नॉट हैव टेल। और जिन एनिमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर टेल प्रेजेंट होगी, वहाँ पर ये कॉक्सिक्स उसको बनाएगी, और वहाँ पर कॉक्सिक्स को हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के तौर पर ले रहे होंगे। सो ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके भी हम रोल की तरफ अगर हम आएँ तो आपने याद रखना है कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड, एंड नंबर 2 इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल क्या है उसकी डिटेल्स हम अभी आगे चलकर देखते हैं।
थर्ड पोर्शन की तरफ मैं चल रहा हूँ, दैट इज़ ऑफ रिब केज। इसके अंदर रिब्स प्रेजेंट होंगी और रिब्स की अरेंजमेंट आप लोग देखते हैं अपनी डायग्राम के अंदर। दीज आर कर्व्ड स्ट्रक्चर्स और इनके दो एंड्स होंगे, एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर एंड। रिब्स का नंबर आपने पढ़ा है कि देयर आर 12 पेयर्स या 24 रिब्स। इनकी जो पोस्टीरियर अटैचमेंट है दीज विल बी एट द थोरेसिक वर्टिब्री। और जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि देयर आर 12 थोरेसिक वर्टिब्री एंड 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। तो इसलिए आपने सिंपली याद रखना है कि हर एक थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ दो रिब्स अटैच होंगी, एक इस साइड से दूसरी इस साइड से। सो ये आपने याद रखना है कि ईच थोरेसिक वर्टिब्रा प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइड टू टू रिब्स। और जो एंटीरियर अटैचमेंट इन रिब्स की होगी वो स्टर्नम पे होगी। ये फ्रंट पे हमारे पास स्टर्नम प्रेजेंट है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज चेस्ट बोन। आपने डायग्राम के अंदर स्टर्नम के भी डिफरेंट सेगमेंट्स को आपने याद रखना है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्टर्नल नॉच। उसके बाद ये इसका अपर पोर्शन मेनुब्रियम कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर आप पढ़ेंगे मेनुब्रियल स्टर्नल नॉच जॉइंट बनता है जहाँ पे ये दोनों फ्यूज करती हैं। दिस इज़ द बॉडी ऑफ द स्टर्नम, ये उसकी बॉडी कहलाएगी। उसके बाद इसको हम जिफी स्टर्नल जॉइंट का नाम देंगे जो स्टर्नम और जिफाइड प्रोसेस के दरमियान बनेगा। ये जो लोअर सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज जिफाइड प्रोसेस, और इसके स्टर्नम के दरमियान जो जॉइंट बनेगा उसको जिफी स्टर्नल जॉइंट कहेंगे। तो ये स्टर्नम जिसको हम चेस्ट बोन का नाम देते हैं, इसके साथ फ्रंट पे रिब्स अटैच होंगी। अब कितनी रिब्स अटैच होंगी, कैसे अटैच्ड होंगी, उसकी बेस पर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे होते हैं। तो आपने रिब्स की 3 बेसिक डिस्ट्रीब्यूशंस को याद रखना है। हम यहाँ पे टाइप उसकी पढ़ेंगे, उसका एंटीरियर कनेक्शन पढ़ेंगे और उनका नंबर देखेंगे। तो जो फर्स्ट पे रिब्स हैं वो हमारे पास हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स हम उन रिब्स को कहते हैं विच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द स्टर्नम। और जो अपर 7 पेयर्स हैं रिब्स के दीज आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स हम उनको कहेंगे विच आर अटैच टू स्टर्नम थ्रू कॉस्टल आर्च। तमाम के तमाम रिब्स आपने याद रखना है कि दीज आर अटैच विद द स्टर्नम थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज। अब कुछ रिब्स ऐसी होंगी जो डायरेक्ट अटैच होने की बजाय आपस में अटैच होंगी, फिर जाके स्टर्नम पे लगेंगी। इनको हम फॉल्स रिब्स का नाम देते हैं और इनके 3 पेयर्स होंगे। 10 पेयर्स टोटल हो गए विच आर अटैच्ड विद द स्टर्नम। और जो लोअर मोस्ट 2 पेयर्स हैं रिब्स के दीज आर नॉट अटैच्ड एट द फ्रंट, यानी फ्रंट पोस्टीरियरली तो वो अटैच्ड होंगे थोरेसिक वर्टिब्री के साथ, लेकिन फ्रंट पे वो फ्री होंगे और इनको हम फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं। तो ये आपने 3 डिस्ट्रीब्यूशंस याद रखनी है रिब्स की। लास्ट में इसके भी रोल की तरफ हम आते हैं और आपने याद रखना है कि जिस रिब केज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू हार्ट एंड लंग्स। तो ये हमने पहला सेगमेंट पढ़ा है, कौन सा, एक्सियल स्केलेटन का। और दूसरा हमारे पास सेगमेंट है अपेंडिकुलर स्केलेटन का। इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे पेक्टोरल गर्डल और उनके साथ अटैच्ड 4 लिम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को। और ये आपके सामने इसकी डायग्राम प्रेजेंट है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द पेक्टोरल गर्डल और द शोल्डर गर्डल, और उसके साथ ये 4 लिम्ब या अपर लिम्ब अटैच्ड है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं पहले पेक्टोरल गर्डल की। जो पेक्टोरल गर्डल है इसके अंदर जो बोन्स प्रेजेंट होंगी उनमें से एक तो बोन है क्लेविकल। क्लेविकल इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉलर बोन। और आपने ये याद रखना है कि एक शोल्डर गर्डल के अंदर एक क्लेविकल होगी या ओवरऑल इनका टोटल नंबर 2 होगा। तो यहाँ पर जब हम बोन्स पढ़ेंगे आपने इसको इस तरतीब से याद रखना है कि लाइक अगर ये शोल्डर है तो यहाँ पे एक क्लेविकल। अगर हमारी पूरी बॉडी के बारे में पूछेंगे तो आवर बॉडी कंटेन्स 2 क्लेविकल बोन्स। और उसके बाद दूसरी बोन जो यहाँ पर मौजूद होती है दैट इज स्कैपुला। स्कैपुला कॉमनली कॉल्ड एज शोल्डर ब्लेड। और इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितने स्कैपुलाई होंगे, देयर विल बी
2। और अगर एक शोल्डर गर्डल का आपसे पूछेंगे उसमें कितने स्कैपुलाई होंगे, देयर विल बी 1। पेक्टोरल गर्डल का काम क्या है? इट कनेक्ट्स दिस फोरलिम्ब विद द ट्रंक, ये ट्रंक के साथ फोरलिम्ब को अटैच करेगा, ये इसका फंक्शन है। अब हम आते हैं फोर लिम्स की तरफ, इसको अपर लिम्ब का नाम भी देते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देख लेंगे। यहाँ पे बोन्स हम पढ़ेंगे, वो हमारे आर्म का कौन सा रीजन बनाते हैं और उनका नंबर क्या होगा, ये 3 चीज़ें हमने पढ़नी है। जो फर्स्ट बोन हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है दैट इज़ ह्यूमरस, यानी यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, दिस इज़ ह्यूमरस दैट फॉर्म्स द अपर आर्म। ये रीजन कौन सा बनाएगी? अपर आर्म। एक आर्म के अंदर कितनी ह्यूमरस होंगी? 1। हमारी बॉडी के अंदर कितनी ह्यूमरस होंगी? 2। उसके बाद हम इस हिस्से की तरफ आ जाते हैं, दिस सेगमेंट ऑफ द आर्म। यहां पर 2 बोन्स प्रेजेंट होंगे, जिनमें से एक को हम कह रहे हैं रेडियस और दूसरे को हम कह रहे हैं अल्ना। आपने ये याद रखना है कि ये रेडियस और अल्ना हमारे आर्म का कौन सा सेगमेंट बनाएंगे? फोर आर्म। फोर आर्म हम कहते हैं जो एल्बो से स्टार्ट होगा और रिस्ट तक जाएगा। सो दिस रेडियस एंड अल्ना फॉर्म फोर आर्म। हमारे एक आर्म के अंदर एक रेडियस होगी, एक अल्ना होगी, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर देयर विल बी 2 रेडियाई एंड 2 अल्ना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। वो नेक्स्ट सेगमेंट ये है हमारे पास, और यहां पर 8 बोन्स प्रेजेंट होंगी। इन 8 बोन्स को हम कहते हैं कार्पल्स, और ये कार्पल्स कौन सा सेगमेंट बनाएंगी हमारे आर्म का? दे विल फॉर्म आवर रिस्ट, यानी आवर रिस्ट इज मेड अप ऑफ 8 कार्पल बोन्स। उसके बाद हम ये नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ जाते हैं, जो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करें इन दिस फॉर्म। इसको हम कहेंगे पाम ऑफ द हैंड, एंड दिस पाम ऑफ द हैंड इज मेड अप ऑफ मेटाकार्पल्स। तो मेटाकार्पल्स कौन सा रीजन बनाएंगी हमारे हैंड में? पाम ऑफ द हैंड। एंड 1 हैंड कंटेन्स 5 मेटाकार्पल्स। हमारी बॉडी के अंदर टोटल मेटाकार्पल्स कितनी होंगी? देयर विल बी 10 इन नंबर। और इन मेटाकार्पल्स के साथ अटैच्ड होंगी ये फिंगर्स, और इन फिंगर्स के अंदर जो बोन्स प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं फेलेंजेस। और ये फेलेंजेस क्या बनाएंगे? दे फॉर्म आवर फिंगर्स और डिजिट्स। 1 हैंड विल कंटेन 14 phalanges, और हमारे आर्म्स के अंदर टोटल phalanges कितनी होंगी? 28, यानी 14 इन राइट आर्म एंड 14 इन द लेफ्ट आर्म। ये हमारे पास कौन सा रीजन था? पेक्टोरल गर्डल एंड फोरलिम्ब। इसी तरह से हम चलते हैं टुवर्ड्स द पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्स। इसकी भी अरेंजमेंट ऑलमोस्ट जैसे आपने फोरलिम्ब पढ़ी है उसी की तरह से है। यहाँ पर आप जो बोन्स देखेंगे उसमें पेल्विक गर्डल आ जाएगा, जिसके साथ ये हाइंड लिम्ब अटैच होगा। पहले हम पेल्विक गर्डल को देख लेते हैं। दिस पेल्विक गर्डल कंटेन्स कॉक्सिल बोन्स। कॉक्सिल बोन इज कॉमनली कॉल्ड एज हिप बोन, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ईच कॉक्सिल बोन इज मेड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। वो 3 बोन्स कौन सी हैं? इस्कियम, इलियम और प्यूबिस। और फ्यूज करने के बाद जब हम एडल्ट की तरफ जाएंगे तो हम एडल्ट में कहेंगे कि देयर आर 2 हिप बोन्स। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि देयर आर 2 हिप बोन्स, ये 1 और 2, इनको हम कॉक्सिल बोन्स का नाम भी दे रहे हैं, और ये फ्यूज्ड फॉर्म में है। और वो 3 बोन्स जो इनको फ्यूज करके इसको बना रही हैं वह इलियम, प्यूबिस और इस्कियम। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप हो रही है इसको हम कहेंगे पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल का नाम देंगे। और इस पेल्विक गर्डल का काम क्या है कि इट कनेक्ट्स दिस हाइंड लिम्ब विद द वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के जिस सेगमेंट के साथ ये इसको कनेक्ट करता है वो है सैक्रम। यानी पेल्विक गर्डल कनेक्ट्स हाइंड लिम्ब विद द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा सेगमेंट होगा? ये सैक्रम कहलाएगा। और जो हाइंड लिम्ब है उसकी अरेंजमेंट उसी तरह से होगी। अब हम हाइंड लिम्ब की तरफ चलते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहली बोन आपके सामने आएगी फीमर, और फीमर क्या डेवलप कर रही है? ये बनाती है इस थाई के सेगमेंट को।
ये हमारे लेग में जो अपर लेग है या जिसको हम थाई कहते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ फीमर, और एक लेग के अंदर एक फीमर होगी। टोटल नंबर ऑफ फीमर्स इन आवर बॉडी विल बी 2। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है यानी लोअर लेग का, उसमें ये दो बोन्स आ रही हैं, टिबिया एंड फ्यूबुला। तो यहाँ पर आप देखेंगे टिबिया और फ्यूबुला ये दो बोन्स हैं विच फॉर्म द शैंक। हम ये लोअर लेग को कहते हैं, और एक लेग के अंदर एक टिबिया एक फ्यूबुला होगी, या टोटल नंबर ऑफ टिबिया इन आवर बॉडी विल बी 2, टोटल नंबर ऑफ फ्यूबुला इन आवर बॉडी विल बी 2। उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारे पास आएगा वो होगा टॉर्सल्स का। अब आप अपनी बुक में देखेंगे तो वहाँ पे 8 टॉर्सल्स लिखा होगा। मैं यहाँ पे बुक की ही नंबरिंग को फॉलो करूँगा। टॉर्सल्स फॉर्म द एंकल रीजन, और एक फुट के अंदर 8 टॉर्सल्स होंगी, और पूरी बॉडी के अंदर हमारे 16 टॉर्सल्स होंगी। अब डायग्राम में ये 7 क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज यहाँ पे भी 2 टॉर्सल्स फ्यूज टुगेदर, इसलिए एडल्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम 7 टॉर्सल्स बताते हैं, और नी के केस में एक एडिशनल बोन भी हम यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पेटेला और नी कैप। तो इसलिए नंबर ऑलमोस्ट 4 लिम्ब वाला ही रहता है, यानी यहाँ से अगर एक नंबर कम हुआ है तो यहाँ पर यह नंबर ऐड हो गया है, तो नंबर में इस चेंज नहीं आती। इसलिए आप कुछ बुक्स में पेटेला नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे 8 नंबर पढ़ रहे होंगे, या जिन बुक्स के अंदर एक्चुअल लिखा होगा वहाँ पे 7 टार्सल्स और साथ एक पेटेला को भी ऐड किया होगा। तो मैंने बुक की वर्डिंग को लिखी है कि देयर आर 8 टार्सल्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स फॉर्म सोल ऑफ द फुट, एंड देयर विल बी 5 मेटाटार्सल्स इन 1 फुट, या टोटल 10 होंगी। लास्ट सेगमेंट उसी तरह से फेलेंजेस का होगा। फेलेंजेस फॉर्म टोस, और एक फुट के अंदर 14 फेलेंजेस होंगी, दोनों फीट के अंदर 28 फेलेंजेस प्रेजेंट होंगी। सो ये हमने सारी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है अबाउट द ह्यूमन स्केलेटन, उसकी डिवीजन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन सी बोन्स कहाँ पर होंगी, और लास्ट में अब हम इसके रिवीजन के लिए ये चंद एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग एंड आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। अल्फा पे है कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो इनिशियल स्केलेटन डेवलप होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, एंड देन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द बोन, ये करेक्ट है। बीटा है बोन्स आर फ्यूज्ड एंड ऑसिफाइड। आपने अभी पढ़ा है कि नंबर क्यों कम हो रहा होता है, इनके फ्यूजन की वजह से। चार्ली है नंबर ऑफ बोन्स इज रिड्यूस्ड, और डेल्टा है बोन्स बिकम एवेस्कुलर। तो ये भी आपने पढ़ लिया है कि नंबर ऑफ बोन्स इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 350 टू 206, और एवेस्कुलर का मतलब है कि बोन्स की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ रॉन्ग, कि डेवलपमेंट के साथ उनकी ब्लड सप्लाई ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन की डेल्टा होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। तो स्टर्नम इज़ द पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन, मैंडिबल इज़ द पार्ट ऑफ स्कल, तो ये भी एक्सियल स्केलेटन में आएगा। सेक्रम इज़ द पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ये भी एक्सियल स्केलेटन में आएगा। क्लेविकल इज़ द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल आपने पढ़ा है कि वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन की डेल्टा होगी, यानी क्लेविकल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयरिंग। आपने इनकरेक्ट पेयरिंग यहाँ पे ढूंढनी है। अल्फा है फॉल्स रिब्स 3 पेयर्स, तो ये ठीक है, फॉल्स रिब्स के 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बीटा पे है फेस 14 बोन्स, ये भी आपने पढ़ा है, फेस इज मेड ऑफ 14 बोन्स। चार्ली है थोरेसिक वर्टिब्री 12, ये भी आपने पढ़ा है कि देयर आर 12 थोरेसिक वर्टिब्री। डेल्टा है कॉक्सियल बोन्स 2 पेयर्स, तो अगर 2 लिखा होता तो ठीक था, ये 1 पेयर बनाएंगी या 2 बोन्स होंगी, सो दिस इज़ रॉन्ग, और इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेटाटॉर्सल्स फॉर्म रिस्ट, एंकल, पाम ऑफ हैंड और सोल ऑफ फुट। तो मेटाटॉर्सल्स और टॉर्सल्स ये हम फुट के साथ रिलेट करते हैं, तो हम इनको तो निकाल देंगे।
और जो टॉर्सल्स हैं दे फॉर्म एंकल, वाइल मेटाटॉर्सल्स फॉर्म सोल ऑफ द फुट। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का डेल्टा बनेगा।